नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल टीवी भारत। मैं हूं रानी। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खबर यूपी के बलिया जनपद के मतदाता सम्मान सम्मेलन वेना की है, जहां मुसलमान पूरे सावन माह मांस मछली को नहीं लगाएंगे हाथ, लिख कर देंगे या फिर होगा विचार। 365 दिन योगी सरकार का नियम होना चाहिए लागू, हर हिंदू को अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार है। बांसडीह की विधायक केतकी सिंह ने केफना विधानसभा क्षेत्र में आयोजित मतदाता सम्मान समारोह में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए योगी सरकार के फैसले का पुरजोर समर्थन किया है। वहीं अखिलेश और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए हिंदुत्व को समझने का प्रयास नहीं करते। यदि हम सावन में मांस मछली खाने वाले के हाथ से कुछ खाएंगे या खरीदेंगे तो हमारी साधना भ्रष्ट होगी। कहा मुस्लिम भाई लिख कर दे तो हम इस पर विचार करेंगे। वहीं इस नियम को 365 दिन लागू होने की बात कही। दावा किया कि हर हिंदू और अन्य धर्मों को अपने धर्म की रक्षा का अधिकार है। कहा कि पूजा पाठ और अनुष्ठान का सामान खरीद रहे हैं और कहां खा रहे हैं। धर्म विशेष के प्रति कोई भाव लेकर ये नहीं कानून लेकर आया गया है। सावन का जो महीना होता है उसमें हर हिंदू अपने आप को साधक मानता है, क्योंकि हम शंकर की, शिव की पूजा करने जा रहे हैं। शिव जो अनंत है उसकी पूजा के लिए जो कावड़ यात्री रहते हैं वो जल भरकर पैदल अपने कंधे पे कावड़ लेकर पैदल जाते हैं, अपने प्रभु पर जल डालने जाते हैं। तो वो एक तरह के साधक होते हैं जो अपनी साधना करते हैं। इस साधना के दौरान वो कहाँ खा रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हमारे धर्म में भोजन को भी एक अलग महत्व दिया गया है, उसके भी अलग अलग परिणाम होते हैं। हमारे धर्म में सावन में मांस को हम छोड़ देते हैं, परंतु अगर हम मुसलमान धर्म की बात करें, मुस्लिम धर्म की, तो मुस्लिम धर्म में किसी भी महीने में उनके लिए ये मांस मच्छी बहुत बड़ी बात नहीं होती। पर हमारे लिए वो हमारी साधना टूट जाएगी अगर हम मांस मछली के हाथों द्वारा छुआ हुआ कोई खाना खा लेंगे। तो विषय ये है, क्या हिंदू अपनी साधना भी अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकता क्या, वो भी हिंदुस्तान में? ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है और जो लोग इस निर्णय पर प्रश्न उठा रहे हैं उन्हें जानना चाहिए कि इसके पीछे की मंशा क्या है। अगर मुसलमान भाई आज ये लिख कर दे रहे कि हम पूरे सावन महीने हम मांस मच्छी को हाथ नहीं लगाएंगे और हम उतनी ही शुद्धता के साथ हम भोजन बनाकर कावड़ यात्रियों को प्रस्तुत करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह निर्णय पर पुनर्विचार हो सकता है। अखिलेश यादव हुए, कांग्रेस पार्टी हुई, ये कभी इन्होंने जानने का प्रयास किया नहीं कि हिंदुत्व होता क्या है। सावन का ये जो एक महीना रहता है, ये हम एक महीना अपने आप को, हर हिंदू अपने सुविधाओं को त्याग कर, अपने व्यक्तित्व को त्याग कर उस परम पिता परमेश्वर की पूजा करने के लिए ये एक महीने का समय निकलता है। और इस समय अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ के द्वारा बने हुए भोजन को आप ग्रहण कर लें जो शुद्धता से नहीं बनाया गया है, तो हमारे इस महीने का भाव क्या रह जाएगा, इस सावन का भाव क्या रह जाएगा। हम ये कहें कि आप ईद में दोपहर में जबरदस्ती आप भोजन करा दें, तो क्या आप यह करवा सकते हैं क्या? उस समय कोई सवाल नहीं उठता। परंतु अगर सावन में हिंदू ये चाह रहा है कि हमें शुद्ध सात्विक भोजन मिले, उस पर सवाल उठ रहा है। ये बड़ी विडंबना है इस भारत देश की। और ये नेता जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, मुझे बहुत ही शर्म आता है ऐसे नेताओं पे। इनको चिंतन करने की आवश्यकता है। कल सावन में ही लागू होगा या फिर हिंदू धर्म में सभी पर्व होते हैं और हर पर्व में जो है देवी देवताओं की पूजा होती है, तो क्या इस तरह की चीजें 365 दिन भी लागू होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं अगर एक व्यक्ति हूँ, मेरी एक पर्सनल चॉइस होनी चाहिए कि मैं किसके हाथ का भोजन ग्रहण कर सकती हूँ, मैं किसके दुकान का सामान ग्रहण कर सकती हूँ। मेरी अपनी एक चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आज सामने वाले के घर में कथा है, पूजा है या किसी तरह का उसके यहाँ कोई पर्व है, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। तो हर धर्म के व्यक्ति को ये पता होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने धर्म को ज्यादा अच्छे से जानता है। अगर मुस्लिम धर्म भी है तो जब वो अपने तीज त्योहार मनाते होंगे तो उन्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा कि वो कैसे मनाया जाता है। अगर हम हिंदू उसमें जाकर और बीच में वो करें कि नहीं हमको ज्यादा पता है, तो ये गलत बात है। तो हर व्यक्ति को ये पता रहना चाहिए, 365 दिन पता रहना चाहिए कि वो भोजन कहाँ से कर रहा है, सामान कहाँ से खरीद रहा है, इसकी जानकारी इसको संपूर्ण।